अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट की जहां में आपका स्वागत है। आजकल तो डब्बा की शुरुआत जो है व्लॉग की वो इसी तरीके से होती है और व्लॉग कम और रेस्टोरेंट का पब्लिसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी के कंटेंट अपनी जगह हैं, जैसे कि उसको शॉपिंग करने के लिए या फिर कह लीजिए कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में कम से कम 2 बार व्लॉग में ज़रूर जाना है। वो चाहे कुछ भी करके जाए, चाहे किसी भी नाम से जाए, लेकिन 2 बार उसको ज़रूर मार्केट जाना है। हर दूसरे या तीसरे व्लॉग में कोई ना कोई चीज़ बनाकर दिखानी है, जो बनाकर नहीं दिखानी वो बिगाड़ कर दिखानी है। किसी भी एक टाइम का खाना या नाश्ता या कुछ भी ऐसा दिखाना है। और अगर इन सब के करने से भी अगर वो 20 मिनट के आसपास ना हो तो कोई एक चैलेंज डाल दो, चाहे बकवास सा चैलेंज हो, लेकिन एक डाल दीजिए। आज की डेट में ये रेसिपी होगी है इसके व्लॉग्स की। अब रेस्टोरेंट बनाने के लिए इन्होंने 3 दुकानों को एक किया था, तब इन्होंने ख्याल नहीं किया इस बात का कि जो फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग जो है इक्वल नहीं है तीनों की, जिससे आने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनको बड़ी उलझन होती थी ऊपर नीचे होने की वजह से। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कोई वहां पे गिरा भी हो इस वजह से। अब अगर पब्लिक प्लेस पे भी इस तरह की अनसेफ कंडीशन रखेंगे तो किसी को चोट लगते हुए देर नहीं लगेगी, और वो चोट जो लगेगी वो किसके नाम आना चाहिए? रेस्टोरेंट वाले के नाम ही आएगा। चलिए, बड़ा हादसा होने से पहले इन लोगों ने कम से कम उसको सही कर लिया, और वो भी रातों रात सही कर लिया, जिससे कि आने वाले टाइम में या ये कहिए कि नेक्स्ट डे का जो इनका सेल है उस पर फ़र्क ना पड़े और लोग कंफ्यूज ना हो कि रेस्टोरेंट चल रहा है या बंद हो गया है। ऐसे कई कमेंट आ रहे हैं कि लोग बाग जो है ना सिर्फ और सिर्फ इनसे मिलने की वजह से वहाँ रेस्टोरेंट तक चले आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे मोटे ब्लॉगर्स हैं, उनको तो यही रहता है कि भाई इनसे मुलाकात हो जाए, एक फ़ोटो आ जाए या एक सेल्फी आ जाए या फिर इनसे थोड़ी सी बाइट मिल जाए तो उनके चैनल पे को भी हाइक थोड़ी सी मिल जाएगी। इस वजह से बहुत सारे छोटे मोटे ब्लॉगर्स जो है वहाँ पर आते हैं, लेकिन भाई दोनों में से कोई भी कई बार नहीं मिलता है तो उनको वापस जाना पड़ता। अब देखिए, डब्बा मैडम तो 2 से 3 बार जाती है वहाँ पर, लेकिन फ़नी तो पूरा टाइम वहीं पर देता है और उसके बाद में भी उनको नहीं मिलते। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब वो ना मिले तो ये ज़रूर देख लें कि पीछे जहाँ बर्तन साफ़ हो रहे हैं वहाँ कहीं पे फ़नी भाई है कि नहीं है। तो चलिए कंटेंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो अब आ गई हैं डब्बा मैडम जो है मॉल में, अम्मी के साथ आ गई हैं, लेकिन अम्मी ने मना किया है, सख्त मना किया है, हिदायत दी है कि ये मत बताइएगा कि क्यों करके हम यहाँ पर आए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये व्लॉगर्स जो है सरप्राइज़ के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सरप्राइज़ क्या चीज़ होती है पहले उसको अच्छी तरह से डिक्शनरी में समझ लीजिए कि सरप्राइज होती क्या है। कुछ कपड़े बदलने थे उसके लिए भी ये सरप्राइज समझते हैं, जो कि अम्मी जो बताना नहीं चाह रही है। हम भी देखना चाह रहे थे गर्ली टाइप के स्ट्रैप कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं पाए कि गर्ली टाइप के स्ट्रैप कैसे होते हैं। अगर आप किसी को पता लगाओ कि गर्ली टाइप के जो स्ट्रैप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें भी जरूर बताइएगा। और नॉलेज बढ़ी कि फ्लावर्स के कलर जो है क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। येलो कलर का जो फ्लावर है वो लड़ाई को रिफ्लेक्ट करता है, रेड जो है लव को रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी कलरों का पता नहीं। क्योंकि मत ये हमारी नॉलेज नहीं है, ये है अम्मी की नॉलेज। और उसके बाद में भी वो चूज कर रही हैं कि भाई येलो लेना चाहिए, किसके लिए? फनी के लिए। हाउ फनी, फनी के लिए येलो। भाई फनी देख लो, तुम्हारी यही इज्जत है इस घर के अंदर। इस व्लॉग में काफ़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो है ना मिल रही हैं और उसको ज़रूर सीखना चाहिए। अब अगली शिक्षा ये है कि कार में से उतरकर फ़ोटो देना, या फिर ये कहिए कि उनसे अपने फ़ैन से मिलकर उनको सेल्फी देना, ये अपने आप में माँ की सिखाई हुई आदत होती है। या ये कहिए माँ ने बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं, माँ ने बाकी और संस्कारों में पता नहीं कहाँ कमी कर दी, या फिर इस संस्कार बताते बताते वो सो गई। ये नहीं पता कि जितने कारनामे करती है उसके कारनामों का फल जो है इसी माँ के नाम पे पर्चे फाड़े जाते हैं। अगर आज की डेट में इसको कोई काम नहीं आता तो इसका पर्चा किसके नाम पे फटेगा? अगर ये आज की डेट में बच्चों की तरह से गुस्सा होकर बैठ जाती है, मुंह फुला के बैठ जाती है, इस उम्र में आके भी, तो इस पैम्परिंग के लिए पर्चा किसके नाम का फटेगा? सास ससुर ससुराल वालों को कोई अहमियत नहीं देती, नंद को कोई अहमियत नहीं देती, ये सब का पर्चा किसके नाम का फटेगा? घर के अंदर ना खाना बनता है, ना सफाई होती है, ना कपड़े ढंग से रखे जाते हैं, कपड़े धुलते नहीं है, इन सब का पर्चा किसके नाम का फटेगा? बच्चों को पढ़ने मत दो, उनको बाल मजदूरी कराते रहो, रातों रात उनको जगाते रहो। बच्चों को पढ़ने ना देने का पर्चा किसके नाम का फटेगा?
जिस भाभी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया और उसने ये सारे संस्कार, ये सब चीज़ें सिखा दिए, पर्चा किसके नाम का फटेगा? पर जो व्यूवर्स हैं उन्हें सिर्फ ये दिखाई दिया कि इसने गाड़ी से उतर कर उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा दिया, तो ये एक माँ के संस्कार हैं। इसके अलावा तो माँ के संस्कार कहीं पे भी ना काम में आते हैं और ना ही उसकी तारीफ होती है, वो तो बेकार के होते हैं बाकी के संस्कार। तो अम्मी ने भी बता दिया कि सबको खुश रखना चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। अम्मी से पूछिए क्या आपकी नंदें आपसे नाराज हैं, सुखी हैं या खुश हैं, क्या हैं? वही संस्कार बेटी के अंदर चले गए हैं। अम्मी से पूछिए कि इनकी सास जो किस तरह से मरी थी, क्या वो खुशी में मरी थी, दुख में मरी थी, परेशान होकर मरी थी, इनको याद करके मरी थी, इनको गालियां देके मरी थी, या किस तरह से मरी थी? चलिए कुछ और सीख ले लेते हैं ज़िंदगी की, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी है, इतनी मुश्किल है, और उसमें क्या आसानियाँ हो सकती हैं और कैसे करके ज़िंदगी काटी जा सकती है, उसकी और कुछ सीख ले लेते हैं। अब सीख क्या लेनी है कि शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी करना जो है उलझन है, प्रॉब्लम है, और उससे आदमी बढ़ जाता है। सीख जो है भाई को मिली है, और किसको देखकर मिली है? इस डब्बा को देखकर मिली है। वो कह रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करेंगे तो उलझ जाते हैं और ध्यान एक तरफ बढ़ जाता है, या फिर ये कहिए कि आप जो है पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। उसने देख लिया, वो कह रही है और बार बार पूछ रही है कि भाई ऐसा कैसे, तो तुम मेरे को कहना चाह रहे हो क्या? सही बात तो यह है कि भाई ने पोल खोल कर रख दी है, वो देख चुका है कि उसके हस्बैंड की इसने क्या हालत कर रखी है, और वो अपने आप को एज्यूम करता है कि अगर मेरे को भी अगर ऐसी बीवी मिल गई तो मेरा क्या हाल होने वाला है। वो बिल्कुल भी अपने आप को छोटा बच्चा मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं हर चीज़ वॉच करता हूँ और सही तरीके से वॉच करता हूँ, और जो उसने वॉच किया है वही सीखा है, वही समझा है, और उसने यही समझा है कि किस तरीके से अपने पति को ना ये काम करने देती है ढंग से, ना इज्जत से रहने देती है। और आज के डेट में जब वो अपना रेस्टोरेंट खोलकर बैठ गया है तो उसको वहाँ पर भी चैन नहीं लेने देती, उसके बाद में भी उसके साथ में पूरे वही सब ड्रामे करती रहती है। इसी को तो कहते हैं बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। ये जो बार बार ये कह रहा है कि दो जगह फोकस डिवाइड हो जाता है, तो वो साफ साफ यही समझाना चाह रहा है कि किस तरीके से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आज की डेट में फ़नी के लिए, उसी तरीके से मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यही बात तो हम बार बार कहते हैं कि जो टीनेजर इसके व्लॉग्स देखते हैं और जिस तरीके की हरकतें करती है, वो उससे इंस्पायर होके उसी तरीके की एक्टिविटी दोहराने लगते हैं, या वही सब उसको ही सच समझने लगते हैं, तो वो मिसगाइड होते हैं और अपने भविष्य में अपने लिए मुसीबतें पैदा करेंगे। कारण सीधे सीधे उसने घर में देकर दिखा दिया। बाज आ जाओ 35 साल की बूढ़ी औरत, कम से कम अब तो समझ जाओ कि ज़िंदगी क्या होती है, हस्बैंड किस चीज़ के लिए होता है, वाइफ किस चीज़ के लिए होती है, किस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ पैसा ही सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, और भी बहुत सारी सपोर्ट देने होते हैं। अब देखिए इसका क्या फंडा रहता है कि एग दिखा दो और बिना योगर्ट के, एक हेल्दी फूड हो गया। ये इस तरीके से है कि घर पर जो चाय पी वो आपने पी शुगर फ्री डाल के, और बाहर जाकर हाई शुगर वाली आपने आइसक्रीम खा ली, या कोल्ड कॉफ़ी पी ली, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली जिसके अंदर जो है 1 नहीं 10 गुना ज़्यादा चीनी होती है। इस तरह के अंडे का खोल दिखाकर क्या करना? ये तो आप ऐसे ही समझ लो कि आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और चौराहे पर रुके और किसी ने भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाया और आपने वहाँ से सिक्का निकाला एक छोटा सा और उसको दे दिया, और आपने समझ लिया कि हमने गरीबों की हेल्प कर दी। और भाई आजकल व्लॉग में पसंद और नापसंद की बात की जा रही है, साथ साथ पति देव के लिए आज की डेट में फ्लावर लाए जा रहे हैं, पैर दबाए जा रहे हैं। भाई सब मैं तो लेडीज़ को यही कहूँगा कि अच्छी बातें सीख लो इसकी, और बाकी बातों को जाने दो। ये जितना गड़बड़ करती है उसको एक साइड रख दो, और कम से कम ये अच्छी बातें सीख लो। फूल दिया जा रहा है, पैर दबाए जा रहे हैं, और ये सब ना भी हो सके तो कम से कम दिल से इज्जत करनी चाहिए और प्यार से उनका स्वागत करना चाहिए। सॉरी अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगी हो तो। कितना ज़्यादा ब्लश करने के साथ साथ ये कह रही है कि मैंने सोचा कि आदमी कितनी मेहनत कर रहा है तो मैं उनके लिए ये ले लूँ। ले लो भाई, ले लो, ज़रूर ले लो। देखिए यहाँ पर डिस्कशन होता है कि एक आदमी का क्या काम है और वो काम में कितनी मेहनत करता है, कितना टाइम लगाता है, किस तरह से करता है। साथ साथ जो वो ये भी कह रहा है कि भाई तुम्हारा सपोर्ट है इसलिए मैं करता हूँ। वास्तविकता यही है, ये इन्होंने ज़िंदगी अभी जानी कहाँ है, ये समझते क्या है ज़िंदगी को। आम आदमी यही काम करता है,
सारा दिन बहुत 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 मेहनत करता है और सिर्फ किस बात के लिए करता है, चाहे उसको कितना भी दुख हो, चाहे उसकी कितनी भी तबीयत खराब हो, उसके बाद में भी वो जॉब पर जाता है और जाकर मतलब जो भी बिज़नेस है, जॉब है, जैसा भी है, मजदूरी है, जो भी है, वो वहाँ जाता है और जाकर वहाँ काम करता है। वहाँ जाकर ये भूल जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, ये क्या थी, और सारा दिन मेहनत करता है सिर्फ किस बात के लिए, शाम को जब आएगा तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे कम से कम वहाँ मुस्कुराते हुए मिलेंगे और उसको उस सबसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आदमी को कैसा सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसा कुछ और नहीं चाहिए, बस सिर्फ थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा इज्जत और वक्त पर उसकी ज़रूरतें यानी कि खाना वगैरह देकर उसको विदा करना, बिना खाना खाए, बिना लंच के ना भेजना। क्योंकि बाहर जो आदमी लंच नहीं लेके जाते वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे और किस तरीके से वहाँ पे मेहनत कर सकेंगे और किस तरह का खाना वहाँ खाएंगे, ये सोचने वाली बात होती है। इनको क्या पता कि किस मुश्किल से ये ज़िंदगी चलती है। इन्होंने तो बस निब्बा निब्बी बनकर दिखा दिया व्लॉग में और हो गया इनका काम। और पढ़ाई की, नॉलेज की इतनी ज़्यादा कमी है कि प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं बता पाते कि मीटिंग है तो वो मीटिंग किस चीज़ के लिए है। आप ही बताइए डिजिटल वाले कौन होते हैं भाई, जिनसे मीटिंग करने के लिए गई है। बिजनेस वो संभाल रहा है लेकिन मीटिंग करने के लिए ये मेम साहब जाएंगी। अब फनी चला गया है काम पे, यानी कि वो रहता है सारा दिन काम पे। तो मैडम जो है, डब्बा मैडम जो है, छटपटा रही हैं कि वो उसे मैरिन ड्राइव जाना है, बैंड स्टैंड जाना है, वहाँ जाके नेचर के पास में सुकून से बैठना, सुकून के साथ। मैडम ये वही ज़िंदगी है कि जब आदमी काम पर रोज़ जाता रहता है तो मुश्किल से एक दिन उसको संडे वाला मिलता है और उसके दिन ही वो सारे घर के काम करता है और बीवी बच्चों को वहाँ घुमाने भी लेकर जाता है, पिक्चर भी दिखाने लेकर जाता है, सारे काम अपने इस तरह से पूरे करता है। सोचिए ज़रा वो किस तरह की मेहनत करता है एक आदमी जो बाहर जाके काम करता है। देखिए पता नहीं इसने दिल से कहा है इस बात के लिए कि वो नेचर के पास जाना चाहती है या उसे प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, इसलिए नेचर को घुमा फिरा के यहाँ पर व्लॉग में लेकर आई है। पैसे तो है नहीं, इन प्रोडक्ट का जो प्रमोशन करने के लिए वो बैंड स्टैंड जाती या फिर मैरिन ड्राइव जाती, उसके बाद में ये एडवर्टीजमेंट करती जो ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। भाई जिन परफ्यूम और इन सब की ये बात कर रही है, हमारे घरों में बहुत पुराने टाइम से लोग बाग धूप बत्ती, अगरबत्ती, अलग अलग टेस्ट की अगरबत्तियाँ यूज़ करते रहे हैं घर को महकाने के लिए। वो चाहे मोंगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू हो जो कि नॉर्मली जो रात में आती है, या रात की रानी की खुशबू हो। तो जो लोग जो है खुशबू के कदरदान हैं या जिनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं या नेचर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो तो कैसे भी करके अपने इस तरह के शौक़ों को पूरा कर लेते हैं। वो चाहे परफ्यूम से करें या अगरबत्ती से करें या फिर रूम फ्रेशनर से करें, किसी से भी अपना ये पूरा कर ही लेते हैं। और भाई आप नेचर के लवर हों तो उसके साथ साथ जो है कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इनको कमीशन ज़रूर चाहिए, आपका जो है वो महके या ना महके। अभी देखो पूरी फैमिली में इस तरह की प्रोग्रामिंग की हुई है कि अब वो रुखसाना बाजी आई हैं तो उनसे पूछ रही है, तो वो दुआ में यही सब बोल रही हैं कि जल्दी से भतीजा दे दे, और वो अपनी गोद में खिलाना चाहती हैं। जो एक टिपिकल मानसिकता है बच्चे के लिए, वो सारी इस व्लॉग में कूट कूट के दिखाई जाती है बार बार। जो भी कोई आता है वो दुआ में सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता है। इवन देन जो इसके वो आते हैं चाहने वाले या फिर ये के फैंस आते हैं, वो भी यही सब बात बोल कर जाते हैं। भाई नानी यहाँ पे है नहीं तो वो तो दिन में 4 बार यही रट लगाती थी। और इसके बाद में जैसा हमने बताया था, कंटेंट नंबर 1 अगेन रेस्टोरेंट आ गया और रेस्टोरेंट पहुँच गई। क्यों पहुँच गई? क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो उससे मिलने आने वाली थी वहाँ पर। देखिए रेस्टोरेंट वगैरह हो गया। अब जो मेन कंटेंट जो मैंने बताया था दूसरे तीसरे व्लॉग के बाद में आ जाता है, वो है कोई ना कोई डिश बनाना। तो अब इसके बाद में आधा व्लॉग तो कैसे ही काट लिया, 8 मिनट का तो बन गया। अब उसके बाद में बाकी व्लॉग को खींचने के लिए अब कोनाफा जो है वो बनाना चाहती है। देखिए मैडम तो सिर्फ रेसिपी दिखाती हैं कि रेसिपी में उन्होंने सारा सामान ले लिया और कैसे करके उन्होंने वो बनाया। और देखो पता नहीं कैसे मैडम के यहाँ सारी चीज़ें रहती हैं, उस घर के अंदर हर चीज़ रहती है जो कि वो बना रही है, ठीक है। और एक इसका घर है कंगालों का घर। कंगालों का घर यूँ है कि यहाँ पे कुछ भी बनाना हो तो सबसे पहले ये मार्केट भागती है और सबसे पहले वो सब चीज़ें इकट्ठा करती है। तो पहले मार्केट दिखाएगी, कंटेंट में वो सारी चीज़ें परचेज़ करती हुई दिखाएगी, कंफ्यूज होकर दिखाएगी, ये वाला ले लूँ या वो वाला ले लूँ। हो सकता है कि व्यूवर्स का इंतज़ार कर रही हो कि कोई व्यूवर्स आवाज़ ला कहते नहीं ये वाला चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। हो सकता है तो कई बार
ये सोचती होगी कि क्यों ना मैं लाइव किया करूं, मेरे व्लॉग जो जाते हैं इस तरह से एडिट करके जाते हैं, अगर लाइव कर दूं तो कितना अच्छा हो। मैं बराबर उनसे पूछ लूं कि बटर कौन सा वाला लेना चाहिए, चीज़ी कौन सा लेना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनसे पूछ लूं। जिस तरह से पीछे से लोग आवाज़ लगा के बता देते हैं ना कि 730 नंबर की बस जाएगी, तो ऐसे ही इसको भी पता चल जाए कि कौन सा चीज़ और कौन सा बटर ख़रीदना है। चलिए, कंगालों के घर में अब वो सामान आ गया जो वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद में गैस करवा रही हैं किससे? पिज़्ज़ा से, क्योंकि पिज़्ज़ा तो एक्सपर्ट है सूंघने के लिए, तो वो सूंघ कर बता देगी ये क्या बनाना चाह रही है। पता नहीं इसने कैसे कैसे करेक्टर गढ़ दिए हैं, या फिर ये कहिए कैसे कैसे करेक्टरों को अपने यहाँ डिफाइन कर रखा है कि ये सूंघ के बता देगी। बच्चे घरों में ऐसे बहुत सारी हरकतें करते हैं, उन सारी चीज़ों को तो हम किसी के सामने नहीं बताते ना। और भाई जैसे ही हेड शेफ़ ने बताया कि आप जो सेवइयाँ लेकर आए हो वो गलत सेवइयाँ लेकर आए हो, तो डब्बा की हवा निकल गई कि ये कैसे हो गया। और वो तो अब कह रही है कि कुछ भी हो जाए बनाऊंगी मैं इसी से ही। अरे भाई, रात को तो ये खरीद के लेकर आते हैं, अब उसके बाद में तुम ये कहो कि इसको बदल के लेकर आओ, ये तो डब्बा के साथ में जुल्म हो गया ना। और ये देख लीजिए, ये सारी की सारी हरकतें करने के लिए वो नीचे आ जाती है, और इसके ऊपर उसकी माँ जो इतनी सीख दे रही थी और जिसके संस्कारों की बात हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है इस बात से, क्योंकि ये पूरा घर फैला कर चली जाती है और उस फैलाए हुए घर को उसको संगवाना पड़ता है। वो क्या संगवाती है? इन बच्चों को चिल्लाती है और इन लोगों से ही साफ करवाती होगी। लेकिन हाँ, उसको ये फैला हुआ घर अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, जो इसकी सास हैं यानी अम्मा हैं, उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। पता नहीं ऐसा क्या है कि जो उनको भेजने के लिए तैयार हैं। वो कह रही है कि धान लगाई जाएगी वहाँ गाँव में, तो भाई धान लगाने के लिए वो 2-4 दिन आगे पीछे भी जा सकते हैं, और चाहें तो ये उनको फोर्सली उनको रोक सकते हैं। आज वही सब बातें कह रही है जो हमने पिछले व्लॉगों में कही थी, जब इसने माँ और बाप को जाने की इजाज़त दी थी कि हाँ ठीक है वो लोग चले जाएं अगर उनकी तबीयत ख़राब है और जाना चाहते हैं तो वो। असल में ये उनको जितनी जल्दी हो सके अब यहाँ से भेजना चाहती है, क्योंकि अब काम तो निकल गया जो इनसे काम निकालना था। अब उसके बाद में वो जाएँ जिससे इसकी पूरी 100% आज़ादी आ जाए। लेकिन आखिरकार इसको वही सब बातें कहनी पड़ी जो हम कह रहे थे कि वे ट्रेन में अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या करेगी, और अगर वहाँ पे जाके तबीयत ख़राब हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो फिर उस बात को सोचते हुए यही बेटर है कि उनका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया जाए, और ट्रीटमेंट कराने के बाद में उनको यहाँ से भेजा जाए वो प्योरली और सब तरीके से। ये कि ये जब हेल्दी हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं तभी उनको भेजना चाहिए। हमने तो एग्जाम्पल भी दिया था इस बात का कि अगर इसका उल्टा हो कि कोई लड़की के या कोई बच्चा घर पर जाए और बीमार हो जाए तो माँ बाप उसको किसी हालत में जाने नहीं देंगे जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि हम माँ बाप के लिए ये बातें ना सोचें और अपने लिए ये उम्मीद करें कि माँ बाप हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार करें। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, हम इतने पॉडकास्ट लंबे बनाते नहीं हैं, तो इसलिए नहीं है कि लोग एटलीस्ट कम से कम जो है ना अपना वैल्यूड टाइम जो है इस पर लगाएं, और उस वैल्यूड टाइम की कदर करते हुए हम बहुत ज़्यादा लंबे पॉडकास्ट नहीं बनाते। तो चलिए अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।